हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चींटी और कबूतर यह पाठ। तो बच्चों, मैं पढ़कर आपको समझाऊंगी। यह चौथी का पाठ है बच्चों। बातों बातों में अपने किसी मित्र को मुसीबत में फंसा देखकर आप क्या करेंगे? तो बच्चों, इसमें पूछा गया है कि अगर आपका कोई फ्रेंड मुसीबत में पड़ा है तो आप क्या करोगे? दूसरों की मदद करके कैसा लगता है? तो बच्चों, आपको दूसरों की मदद करके कैसा लगता है वह पूछा गया है। परस्पर सहायता और सद्भाव से सबका भला होता है। तो बच्चों, इसमें यह कहा गया है कि किसी को हेल्प करना बहुत अच्छी होता है और उसमें आपका ही भला होता है। परोपकार एक महान गुण है जो मित्रता, शांति, विश्वास जैसा भाव उपजाता है। इस पाठ से जाने कि निस्वार्थ भाव से किया गया काम कभी निष्फल नहीं जाता। तो बच्चों, हम कभी भी कोई काम करेंगे तो वह कभी खाली नहीं होता जाता है, उसे वह हमको अच्छा ही फल देता है। तो वही इस पाठ में दिया गया है। तो चलो हम पाठ पढ़ते हैं आप, और आपको समझाती हूँ। प्यासी चींटी धीरे धीरे झरने पर थी आई, झुककर पानी पीने बैठी लुढ़की और घबराई। तो बच्चों, एक प्यासी चींटी थी तो वह पानी पीते पीते नीचे लुकड़ी और घबराई, यानी वो घबराई बैठी थी तो वह एकदम से लुढ़क गई और घबराई, मीन्स हिल गई और घबराई। गिरते गिरते चींटी चीखी, जल्दी मुझे बचाओ। यह चींटी पानी पीने के लिए यह कर रही थी तो वह नीचे लुढ़क गई। तो वो गिरते गिरते बोले कि मुझे बचाओ, तैर नहीं सकती पानी में, जल्दी मुझे उठाओ। यह बोल रही है कि मैं तैर नहीं सकती हूँ, जल्दी मुझे उठा लो, जल्दी मुझे निकालो। पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने सुन ली करुण पुकार, कैसे इसे बचाऊं मैं, वह सोच रहा था बारंबार। तो पेड़ पे एक कबूतर बैठा था तो वह सोच रहा था कि मैं इसको कैसे बचा सकता हूँ। पत्ता पेड़ से उसने तोड़ा, चोंच में लिया दाब, फेंका तेजी से बहती उस चींटी के पास। तो बच्चों, इसके माइंड में एक आइडिया आई कि इसने पत्ता लिया और वह फेंक दिया चींटी के पास में। तो वह चींटी के पास आया वह पत्ता। आगे पढ़ते हैं। चींटी पत्ते पर चढ़ बैठी थी, अब भी परेशान। वह पत्ते पर बैठी थी बच्चों, आप देख ही सकते हो पत्ता। तो यह पत्ते पे वो बैठी लेकिन वह परेशान ही थी। चोंच में दबा ले आया कबूतर, जिंदा उसको जान। वह चोंच में कबूतर उसने उसे चोंच में लिया और उसको दबा के बाहर निकाल दिया जिंदा। चींटी ने आंखें झपकाई, बोली धन्यवाद, प्राण बचाए तुमने मेरे, सदा रखूंगी याद। तो चींटी उसको थैंक यू बोलने लग गई कि आपने मेरे प्राण बचाए, धन्यवाद। कुछ दिन बीते, एक शिकारी उसी जगह पर आया, उठा बंदूक निशाना साधा, कबूतर नजर जब आया। तो बच्चों, कुछ दिन बाद वहां एक शिकारी आया और उसको कबूतर दिखा तो वह शिकार नजर आया तो शिकार करने लग गया। चींटी देख रही थी सब कुछ, न थी वह घबराई। वहां पे चींटी थी, आप देख ही सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे चींटी थी तो वह घबराई नहीं। धीरे धीरे चलती चलती उसके पाँव पर आई। आप देख ही सकते हो, ये धीरे धीरे चलते चलते उसके पैर पर आ गई। आगे पढ़ते हैं। काटा इतनी जोर से उसने, शिकारी था घबराया, छूटी गोली निशाना चूका, कबूतर हाथ न आया। तो बच्चों, उसने बहुत जोर से काटा वह शिकारी को और उनकी गोली छूट गई, दूसरा उसका निशाना चूक गया। उड़कर पत्तों में छिप बैठा था, यह मन में आया,
वह कबूतर उड़कर छिप गया और उसके मन में आया, चींटी की बुद्धि ने ही है आज मुझे बचाया। वह सोचने लग गया कि चींटी की बुद्धि से ही मुझे आज बचाया गया है। शाम हुई, चींटी को ढूंढा, यह कह उसे बुलाया, चींटी रानी धन्यवाद कहने आज यहाँ मैं आया। वह शाम को आया, चींटी को ढूंढते ढूंढते और धन्यवाद कहने आया। वो बोलता है, धन्यवाद, थैंक यू चींटी रानी, आपने मेरी जान बचाई। मैं जिंदा हूँ तेरे कारण तभी काम हूँ आई। चींटी बोलती है कि आपके कारण मैं जिंदा हूँ, तभी तो मैं काम आई हूँ आपके। कबूतर को बोलती है, भला करोगे भला ही होगा, सुनो कबूतर भाई। वो बोलने लग गई बच्चों कि जब आपको किसी का भला करोगे तो भला ही होगा। तो बच्चों ये दोनों में यह पाठ है। तो यह पाठ बहुत ही अच्छे से बताया गया है बच्चों। आप भी किसकी मदद करना चाहिए, हमेशा हमारे स्कूल में रहो या फिर घर में रहो, हमेशा किसी की ना किसी की मदद करना चाहिए। तो मदद करने से हमें अच्छा लगता है और हमें फल भी अच्छा मिलता है। तो बच्चों आपको अगर यह पाठ समझ आए तो लाइक करिए। बाय बाय।